अच्छा, पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इतनी कथा कहकर पुनः बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, निश्चय जो चाहिए ऐसा ही दृढ़ चाहिए। निश्चय बिना जो कहता है, सुनता है, चिंतन करता है, सो तब अकृतार्थ है ना। अब देखो, निश्चय किया ना उसने, अब जो निश्चय करता है वैसा ही होता है ना। तो इसलिए हमें गुरुदेव बार बार यही कहते हैं कि हमें निश्चय हो, पक्का निश्चय हो। किसका निश्चय हो? अपने स्वरूप का, कि मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही सच्चिदानंद हूँ, मैं दृष्टा सर्वदृश्य का हूँ तथा निर्विकार हूँ, बंध मोक्ष से रहित हूँ, मुझको किंचित मात्र भी निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति वास्ते कर्तव्य नहीं है। है क्या उसको कोई कर्तव्य? नहीं, उसको कोई कर्तव्य नहीं है। तभी देखो, तभी हमारी दृढ़ता तभी होती है, कर्तव्य शरीर के अंदर है ना। अब शरीर का कर्तव्य है, करने हमें पूरा करने है वो, पर उस साक्षी के लिए कोई क्यों 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 नहीं है कर्तव्य? क्योंकि वो पूर्ण है। हाँ, वो पूर्ण है, हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो ना हो? मैं चैतन्य निष्कर्तव्य निर्विकल्प हूँ, पर इस कथन चिंतन पर दृढ़ निश्चय नहीं तो व्यर्थ है। देखो, अगर हमें अपने साक्षी पर दृढ़ निश्चय नहीं है तो व्यर्थ है, हमारा ये जीवन व्यर्थ है। तिन से अपने स्वरूप अमृत को नहीं पान किया, है ना। अगर निश्चय नहीं किया तो हमारा जो स्वरूप है ना, उसको कह रहे अमृत पान। हमने फिर आज तक अमृत पान नहीं किया ना। जैसे अगर हम अपने लिए विचार नहीं करते, विचार वंडांद्रा जैसे कहते हैं, वो नहीं करते, तो हम बक बक करते हैं, काऊ काऊ करते हैं। क्योंकि स्वभाव से बंध मोक्ष से रहित जब आपकी मन शरीर आदि संघात तथा संघात के धर्मों से जुदा सम्यक जानता है, तब बंध की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति वास्ते सर्व का यत्न है ना। यत्न कब करते हैं? ना, जब हम अलग जानते हैं, नहीं जानते ना, बंध मोक्ष की निवृत्ति के लिए हम यत्न करते हैं, है ना। यत्न तो तब करेंगे, हाँ, जब हमने, हाँ बिल्कुल, जब हम सही नहीं जानते ना, उसको अलग जानते हैं, हाँ, शरीर से पाना चाह रहे हैं, तभी हम करेंगे यत्न। तिस यत्न से रहित हुआ ही शांत होता है। अब शांत कैसे होगा? हाँ, जब यत्न ही असंग हो जाएगा, है ना। जिसको पता है कि मैं वही हूँ, है ना, तो उसको कोई यत्न नहीं करना फिर, अन्यथा नहीं। हे कच, तो आप सहित सर्व शिव रूप जान। कच, देखो, तू आप सहित सर्व शिव रूप जान, वही हम, वही तो हैं शिव। कच ने कहा, हे पिता, दृढ़ निश्चय होना न होना, सर्व रूप जानना तथा न जानना, यह अंतःकरण का धर्म है। और मैं चैतन्य निश्चय अनिश्चय का प्रकाशक अवार्ड मानस गोचर हूँ। देखो, मैं निश्चय अनिश्चय का मैं जान रहा हूँ, है ना, अवार्ड मानस गोचर। अब देखो, जो अवार्ड मानस गोचर है वो साक्षी अपना ओ निश्चय किमें कर से, उसमें कौन सा निश्चय है ना। आप हूँ जड़ा यो निश्चय करसूँ तो आप शरीर से बैठते ही करसूँ, है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है। बुद्धि का धर्म निश्चय अनिश्चय मुझको स्पर्श नहीं कर सकता, वो तो नहीं स्पर्श करता। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, सर्व इंद्रियों के व्यवहार होते व ना होते, सर्व कल्पित नाम रूप संसार का अधिष्ठान होने पर भी अवार्ड मानस गोचर संसार से अपने
प्रत्येक आत्मा को अवाढ मानस गोचर सम्यक जान, यही ज्ञान निश्चय है। देखो बृहस्पति क्या कह रहे हैं पुत्र को, सर्व इंद्रियों के व्यवहार होते व ना होते, शरीर से व्यवहार हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, सर्व कल्पित नाम रूप संसार का अधिष्ठान होने पर तू अधिष्ठान है, तू अधिष्ठान है, तू ये देखेगा कि इंद्रियां व्यवहार कर रही हैं या नहीं कर रही, होने पर भी अवाढ मानस गोचर है ना, वो कैसा है, मन इंद्रियों वाणी से परे है, संसार से अपने प्रत्येक आत्मा को वही अवाढ मानस गोचर सम्यक जान, यही ज्ञान निश्चय कर। अब ज्ञान क्या निश्चय करना है, सर्व इंद्रियों से व्यवहार करना है ना, चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, हमारी दृढ़ता कहाँ हो, असंग अपने स्वरूप पर, यही परम भक्ति है। अब परम भक्ति कोई और नहीं है। हे पुत्र, शरीर नाश हो तो भी अपना सत निश्चय ना त्यागना। शरीर नाश होता है, हो जाए, पर हमारा सत निश्चय नहीं छूटना चाहिए। और पिता पुत्र का अहंकार भी त्याग, कोई हमारा पिता नहीं है ना, कोई पुत्र नहीं है। देखो ये संबंध हम शरीर पर बैठकर जोड़ते हैं, पर जो ये हम संबंध जोड़ते हैं, ये संबंध को ही हम सच्चा मान लेते हैं, इसी में ही अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं, पर ये सत्य तो है नहीं, है ना। सत्य कौन है, इससे रहित वो अपना साक्षी, तू चैतन्य आत्मा है, हम क्या है, वही आत्मा, ना तो किसी का पुत्र है ना किसी का पिता है, यह संसार भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न प्रपंच रूप भी तिस में अगोचर ही है ना, स्वप्नवत पिता पुत्र आदि रूप भी तो ही है। अब कहते हैं पिता पुत्र आदि रूप तू है, अब इसका क्या मतलब है, आधार से है ना, आकार को देखेगा तो अलग अलग दिखेंगे हमें, अगर आधार से देखते हैं तो एक है। हे पुत्र, तेरा स्वरूप आत्मा स्वतः सिद्ध सुख दुख रूप बंध मोक्ष से रहित निर्विकार निर्विकल्प है। आकाश के समान तुझे चैतन्य सर्व के साक्षी को बंध मोक्ष वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा चैतन्य को स्वप्न प्रपंच की बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी यत्न नहीं है। स्वप्न दृष्टा को क्या यत्न है, जैसे किसी के कंठ में माला है और भरम से कोई जानता है और आपको दुखी मानता है, उसकी प्राप्ति वास्ते यत्न करता है, परंतु माला खोई जन्य दुख की निवृत्ति वास्ते और माला की प्राप्ति वास्ते किंचित मात्र भी भरम बिना कर्तव्य नहीं। ढूंढ रहा है उसको, अगर कोई है ही नहीं है ना, तो उसके लिए क्या कर्तव्य करेगा वो। कच्छ ने कहा, हे पिता, जो तुम कहो सो मैं करूं, करने पे है ना, तभी तो कच्छ को 9 बार उपदेश दिया था ना। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, आप सहित सर्व को आत्म स्वरूप सम्यक जानना व आपको
5 कोश रूप त्रिपुटी सहित शरीर का तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सर्व प्रपंच का साक्षी जानना व साक्षी असाक्षी भाव छोड़ने केवल अपने को आप को अवाच्य पद सम्यक जानना है ना, त्रिपुटी का भी सम्यक जान, इससे परे है ना, जो है वो तो है ही है, पर हम जैसे त्रिपुटी के अंदर हैं, शरीर के अंदर हैं, तो हमें ये दृढ़ता कर भी ये भी मैं ही हूँ, वह ना तू है ना मैं हूँ ना जगत, केवल चैतन्य स्वयं प्रकाश, कुछ नहीं है बाहर, तू भी नहीं है मैं भी नहीं हूँ, है ना, क्या है ये खाली वो साक्षी, वो चेतना, वह स्वयं प्रकाश, मैं आत्मा हूँ। अर्जुन को भी तो मोह जागा था, इसलिए युद्ध नहीं करता था अर्जुन, है ना, क्योंकि उसको संबंधी दिख रहे थे अपने। यही परम तप है। अब परम तप क्या है? अपने आप को चैतन्य साक्षी जानना, नहीं तो हम लोग तो बंधन में आ जाते हैं, है ना, मेरा तेरा करते संबंधों के अंदर बैठ जाते हैं। वह इस तप का साधन भूत अन्वय आदिकों का तथा आत्मा अन्वय व्यतिरेक युक्ति करके जागृत आदि अवस्था से आत्मा को भिन्न जानना। अब देखो, अन्वय व्यतिरेक है ना, आदि जो भी है ये करके, अन्वय व्यतिरेक किसको कहते हैं? व्यतिरेक की छोड़ देते, छोड़- व्यतिरेक की को छोड़ दे, अन्वय एक हो गया, एक को ले लिया, एक को लेकर कहते हैं या तो नेति नेति कर, नेति नेति करके उस एक पे आ, फिर उस एक पे आकर आत्मा को भिन्न ना जानना। साधन रूप इस विचार रूपी तप को जब सम्यक करोगे तब पूर्वोक्त परम तप रूप फल को पावेंगे। अब उपरोक्त वो ऊपर वाला कौन सा है? अपना सब अपना स्वरूप, मैं वो साक्षी हूँ। इस विचार रूपी तप के शम दम वेद अध्ययन आदि अनेक साधन हैं। अब देखो, इस तप के, उसके नहीं, तप के शम दम आदि षट संपत्ति ये सारे अनेक साधन हैं। यही मेरा उपदेश यथार्थ जान। अब कच्छ ने कहा ना पिता को, बृहस्पति को, हाँ मेरे को उपदेश करो, मैं क्या करूं? अब पिता ने यही कहा कि यही तो सम्यक जान, और मन में रख, मन में भी यही रखना है। पूर्ण तप अपने स्वरूप का पहचानना। अब पूर्ण तप, अब तप यही है हमारा, है ना, जो हम दूसरा तप करते हैं ना शरीर से, वो तप नहीं है, ये वाला तप है, और इसको हमने पूर्ण जानना है। जब देह अभिमान परिचिन्न दूर हुआ, पीछे जो शेष है सो अवाच्य पद है। अब देखो, हुंदे बाद जो मिलता है वो अवाच्य, वो हम बखान नहीं कर सकते, हम वो कह नहीं सकते। यही अपना रूप है। हे पुत्र, जब मोक्ष रूप काल का भय रूप तप मन से दूर हो जाना। देखो, मोक्ष रूप काल का भय रूप, अब मोक्ष का भी भय है ना। अब भय कैसे? मोक्षो 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 है ना, मोक्षो बोल बंद हो जाएगा ना वहाँ। वहाँ मोक्ष की इच्छा नहीं होगी। इच्छा कैसे होगी? तो खुद ही मोक्ष है वो। अब वह तभी कहा, जब हे पुत्र बंद मोक्ष रूप काल का भय रूप तप मन से दूर हो जाना। इस सम्यक अधिष्ठान ज्ञान का नाम परम तप है। अब परम तप यही है जहाँ न बंध है न मोक्ष है, ये इच्छा ही ना हो मन के अंदर। हे कच्छ,
त्वम पद नाम जीवपने का अभ्यास तथा तत्व पद नाम ईश्वरपने का अभ्यास त्याग। त्वम पद नाम जीवपने का, त्वम तो हाँ जी, ये है ना। अब कहते हैं ये जीवपने का अभ्यास तथा तत्पद नाम ईश्वर। अब जीव और ईश्वर दोनों को क्या दोनों को त्यागना है, दोनों से ऊपर जानना है। पन्ने का अभ्यास त्याग, और जहाँ जीव तत्व ईश्वर तत्व आदि संज्ञा नहीं, ऐसे 80 पद ब्रह्म रूप चैतन्य अवाच्य पद आत्मा को आप जान। भयपना छूटा है, बस है अस्ति है, न तू है न मैं, बस हैता को अपना आप जान। जैसे जीव ईश्वर स्वपन दृष्टा चैतन्य में समाप्त होते हैं, खत्म, चैतन्य के अंदर जीव और दृष्टा सारा खत्म हो गया। जैसे घटाकाश मठाकाश आकाश मात्र में संज्ञा नहीं, आकाश के अंदर घटाकाश कौन है, मठाकाश कौन है, उसके अंदर कोई संज्ञा नहीं है। कच्छ ने कहा, हे पिता, संत कहते हैं बुद्ध बुदा नदी रूप नहीं हो सकता, जल कहे तो बनता है। तुम कहते हो अपने बुद्ध बुदे रूप जीव तत्व को त्याग ब्रह्म रूप समुद्र हो। अब कच्छ क्या कह रहा है भी, देखो संत कहते हैं बुद्ध बुदा नदी रूप नहीं हो सकता, जल कहो जल हो सकता है भी। ऐसे ही आप कह रहे हो ना मेरे को, क्या कि अपने बुद्ध बुदा रूप जीव तत्व को त्याग और ब्रह्म रूप समुद्र हो, है ना। कच्चा अब सही समझा है, अब समझ आया है उसको, ठीक है। बाकी फिर कल करते हैं अब, ठीक है। ओम दम नमामि